हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रे पिलर में आपका स्वागत है एक्लीसिया। जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, आज की प्रेयर के द्वारा निश्चय हम सब लोग बड़ी ब्लेसिंग्स को पाएंगे, बड़ी आशीषों को पाएंगे, बहुत ज़्यादा उन्नति में बढ़ेंगे। खुदा की बड़ी बड़ी आशीषों को परमेश्वर की ओर से खींच लेंगे, क्योंकि प्रभु के दास हमें सिखाते हैं कि जब हम प्रार्थनाओं में स्ट्रांग होते हैं, विश्वास में स्ट्रांग होते हैं, तो हम अपनी आशीषों को खींच लेते हैं। तो कितने लोग ऐसे अपनी आशीषों को खींचने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वह यहोवा खुदावंद हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा काम करता है। जब हम उसके सामने अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन को रखते हैं, तो वह परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह उत्तर देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस यहोवा के सामने हम अपना कोई विषय रखें, कोई बात रखें और वह पूरी ना कर पाए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वह सामर्थी परमेश्वर, उसके सामने की गई प्रार्थनाएं, निवेदन कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। उसका उत्तर वह हाँ में देता है। और परमेश्वर ने हर प्रकार की आशीषें यीशु मसीह के राही हम सबको दे दी है। सो आइए ऑनलाइन यहाँ पर सभी आंखें बंद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर महान है। हमने कल भी देखा कैसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, ऐसे कामों को जो इम्पॉसिबल्स थे, जिनको डॉक्टर की ओर से जवाब था, ऑपरेशन होने थे, कई कुछ होना था, लेकिन खुदा की सामर्थ ने उनको बड़ा छुटकारा दिया, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला है, हर आफत से बचाने वाला है। सो आइए सभी अपनी प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे। सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइए, आंखों को पूरी तरह से बंद कर लो, कोई भी दाएं बाएं नहीं देखेगा। सब लोग धन्यवाद करो, परमेश्वर के सामने मन को लगाए, उसके साथ बातें करनी शुरू करो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदावंद आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवत सच्चे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। खुदा सच में खुदा आपने हमें बुलाया, आपने हमें चुना पिता, और तेरा वचन कहता पिता, तेरे कान हमारी दुहाइयों पर लगे रहते पिता। तू अपने लोगों की शुद्धि लेता पिता परमेश्वर। तूने हमें पाप की दलदल से निकाल कर हमारी शुद्धि ली पिता परमेश्वर, हमें अंधकार से छुड़ा लिया। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब लोग उसको फील करो, ऐसे महसूस करो कि आपकी बात खुदावन के साथ हो रही है। आंखें बंद करके पूरी तरह से अंदर से ऐसे फील करो, मेरा खुदावन मेरे सामने है, और मैं आज अपने मन की बातों को जो उसके सामने रख रहा हूं, इससे परमेश्वर बड़े उत्तर देने वाला है। और आज खुदावन की हजूरी से मैं सेम नहीं जाऊंगा। सब लोग हया में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ, हाथों को हिला हिला कर उससे बातें करो, स्ट्रॉन्ग मन से बोलो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं तेरे चरणों में आया हूं परमेश्वर, तू मुझे लेकर आया है, और आज परमेश्वर तेरी हजूरी से मैं सेम नहीं जाऊंगा पिता। मैं तेरे सामने बैठ चुका पिता, अपनी बातों को जो मैं तेरे सामने खोलने जा रहा हूं पिता, आज इसका बड़ा उत्तर आ चुका खुदा। सबसे पहले अंगीकार करो कलीसिया, क्योंकि जैसे प्रभु के दास हमें सिखाते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें मददगार दिया है, पवित्र आत्मा दिया, जो हर काम में, हर बात में हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। और प्रभु के दास हमें सिखाते हैं हमें लगातार पवित्र आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ना है। तो आओ हम सब मिलकर कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा की प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग परमेश्वर के सामने जाओ और अंगीकार करो, बोलो प्रभु आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। यस परमेश्वर, आपने जो मुझे सहायक दिया है, जो मुझे मददगार दिया, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। खुदावंद आपका वचन कहता है हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यस परमेश्वर, मैं आपका मंदिर हूँ, आपका आत्मा खुदा मुझ में बसा हुआ है। यस खुदा, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है।
तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मेरी अगवाही कर रहा है। प्रार्थना करने के लिए मुझे बल दे चुके हो, मुझे बुद्धि दे चुके हो, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने वाला मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। इसे अंगीकार करो, क्योंकि बाइबल में लिखा, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर कर पिता के आगे विनती करता है। यस परमेश्वर, आपका वह आत्मा जो पिता के सामने विनती करता है, वह आत्मा मेरे अंदर है खुदा, और वह आत्मा मेरी अगवाही कर रहा है, 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 मेरी अगवाही कर रहा है। सब अपने मुंह से बोलो, बोलो परमेश्वर, आपका आत्मा प्रार्थना करने में मेरी हेल्प कर चुका, मेरी अगवाही कर चुका। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपका आत्मा हेल्प कर चुका, अगवाही कर चुका। सब लोग पवित्र आत्मा की प्रैक्टिस करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए। उसका आत्मा हमारी अगवाही कर रहा है, हमारी अगवाही कर रहा है। सब बोलो 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 पवित्र आत्मा के सामने, यस पिता, तू मुझे अपनी सामर्थ्य से भर चुका है। यस पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा काम कर रहा है, तेरा आत्मा काम कर रहा है। यस प्लीज से अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस खुदावंद जो आपकी हजूरी में है खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमें सुखपारा नमनिष्टि में लेकर आए हो, आपने हमें पवित्र आत्मा के प्रबंध चर्च में चुना पिता। इस बात के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं खुदावंद, अब हम आपकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल रहे पिता। तेरा आत्मा हमारे मन में काम कर रहा है, हमारी सोचों में काम कर रहा है। कलीसिया सब जन अपने मन को ज्यादा लगाइए और कहिए खुदावंद के सामने कि पिता परमेश्वर, तेरे दास ने मुझे सिखाया, मुझे बताया कि हमारे मन को एक रोग लगा हुआ है, हमारे मन को असह्य रोग लगा हुआ है। तो कलीसिया तुम रखो पिता के सामने और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, तू मेरे मन का स्वामी है पिता, तू मेरे मन को बनाने वाला है परमेश्वर। तेरा आत्मा मेरे मन में काम कर रहा है पवित्र आत्मा जी, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सभी जन कलीसिया जिनके घरों में कुछ लोग नशा करते हैं, जहाँ कुछ मेंबर्स आगे पीछे ड्रिंक करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, उसके बाद झगड़ा होता है घर में, लगातार डिस्टरबेंस रहती है। आइए हम मिलकर उन लोगों के लिए विश्वास करेंगे और अंगीकार करेंगे जिनके घरों में ये प्रॉब्लम है। वो हमारे साथ मिलकर इस बात के लिए विश्वास कीजिए और हमारे साथ मिलकर अंगीकार कीजिए। सचमुच परमेश्वर की सामर्थ और खुदा के दास की वो आत्मिक मेहनत जो तुम्हारे लिए वो घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, उस मेहनत के द्वारा तुम्हारे मेंबर डिलीवर हो जाएंगे, वो शांति को प्राप्त करेंगे, वो बड़ी बड़ी गवाहियों से आएंगे कलीसिया। आइए हमारे साथ मिलकर अंगीकार कीजिए, कहिए खुदावन से कि पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है खुदावन कि विश्वास के बिना पिता तुम्हें प्रसन्न नहीं किया जा सकता पिता। आज मैं विश्वास करती हूँ पिता, जो आपका स्पिरिचुअल लॉ है खुदावन, मेरा ईमान है पिता, मेरा विश्वास है पिता, जो इतने बड़े बड़े काम पिता आपके हजूरी में देखती हूँ, सुनती हूँ पिता। यस खुदावन, ये काम प्रमाण है पिता कि तू जीवित है पिता परमेश्वर, और तू अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा बड़ा छुटकारा देता है, बड़ी बड़ी हीलिंग करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज इन मेंबर्स के लिए कलीसिया विश्वास करो, कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ पिता जो मुर्दों को खड़ा करती है पिता, तेरी सामर्थ पिता जो लंगड़ों को चलाती है पिता परमेश्वर, तेरी वही सामर्थ पिता इसके मन में काम करी है। नाम लेकर कहो कलीसिया, कहो कि मेरे भाई के, मेरी बहन के, मेरे फादर के, मेरे मदर के, जिस किसी की भी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसका नाम लेकर कहो कि परमेश्वर इसका मन डिलीवर हो चुका है पिता परमेश्वर, आप इसकी आदत बन चुके पिता। ये
ये गंदी आदत क्रॉस पर खत्म है पिता। यस खुदावन तेरे आत्मा के द्वारा यह साध हो चुका है पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा इसके मन में काम कर रहा है, मन में काम कर रहा है, मन में काम कर रहा है पिता। ये मेरा विश्वास है पिता, ये मेरा अंगीकार है पिता। ये सुपारण अमनिस्टी में जा चुका है पिता, आत्मा में बढ़ चुका है पिता, इसके मन की आंखें खुल चुकी है पिता। यस खुदावंद इसके जीवन को देखकर दूसरे लोग बचाए जा चुके हैं पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। यस कलीसिया, याद कीजिए उन गवाहियों को, उन टेस्टिमनी को जो लगातार परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा किस तरह से नशे वाले लोगों को डिलीवर कर रहा है। कितने सारे लोग जो गलत जिंदगी में होते, गलत आदतों में होते, लेकिन जैसे ही उन्हें वचन समझ आता है, जैसे ही वचन उनके ऊपर प्रभाव डालता है, जैसे ही वो मास प्रेयर को रिसीव करते हैं, हजूरी में आते तो उनके मन बदल जाते हैं। तो कलीसिया तुम भी रखो अपने परिवार के उन मेंबर्स के लिए और कहो पिता से, पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता, पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, तेरा वचन कभी टल ही नहीं सकता पिता परमेश्वर। आपने इसके मन की आंखों को खोल दिया पिता। तेरा आत्मा लगातार पिता इसके मन में काम कर रहा है, इसके विचारों में काम कर रहा है पिता। आप इसकी आदत बन चुके हो यीशु मसीह के नाम से। अब आइए कलीसिया हमारे साथ मिलकर वो लोग प्रार्थना कीजिए जिनके ऊपर कर्ज है, जैसे प्रभु में चल रहे हैं लेकिन उनके जीवन में, उनके फाइनेंस में, उनके बिजनेस में कोई बरकत नहीं है, कोई आशीष नहीं है। लगातार पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन घर में कोई उन्नति नहीं है। तो आइए वो सभी लोग हमारे साथ मिलकर विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए जो ग्रेस सुखपाल नाम निश्चय में काम करती है, उसी ग्रेस के द्वारा तुम आशीष तो चाहोगे, तुम बड़े फलों को देखोगे, तुम बड़ी टेस्टिमनी के साथ आओगे कलीसिया। तो सबसे पहले याद कीजिए उन टेस्टिमनी को जो टेस्टिमनी परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा लगातार यहाँ पर बना रहा है। याद कीजिए ऐसी गवाहियों को कि कैसे हम कल भी एक टेस्टिमनी को सुन रहे थे कि एक परिवार जो पहले से ही प्रभु में तो था, उनके जीवन में कोई उन्नति नहीं थी, उनके फाइनेंस में कोई उन्नति नहीं थी। वो भाई केवल 500 रुपया ही कमाते थे और 5 लाख का कर्ज था उनके ऊपर। लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आती है कि किस तरह से हमने प्रभु का आदर करना है, किस वचन के द्वारा हम उन्नति को ले सकते, बरकत को दे सकते, तो उन्होंने अपनी कमाई से 10% निकालना शुरू किया। और जैसे ही प्रभु के साथ वफादारी की, वचन को पूरा करना कलीसिया शुरू किया, उसके बाद कुछ ही समय में वो कर्ज उतर गया कलीसिया। और परमेश्वर ने उस भाई को अपने 2-2 ऑटोस के साथ ब्लेस किया। और उसके बाद वो गवाही दे रहे थे कि पहले जो 400-500 कमाता था, आज वो 2000 कमा रहा है। तो ये परमेश्वर की ग्रेस है कलीसिया। तुम भी इस गवाही की तरह अपने लिए विश्वास करो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, जो आपने मेरी उन्नति के लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए पिता परमेश्वर वचन ठहराया है, नियम ठहराया है पिता। आपने कहा अपनी कमाई से 10% रूहों को बचाने के लिए बीज बोना है। तो परमेश्वर जो आपका बनता है पिता, मैं वफादारी से आपको दूं खुदावंद। मैं कभी भी खुदावंद इस वचन में पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ता जाऊं पिता। मैं कभी तेरे सामने चोर ना कहलाऊं पिता परमेश्वर। ये तेरा हुक्म है, ये तेरी आज्ञा है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता हर रुकावट आउट है पिता परमेश्वर। हर रुकावट मेरे मन से, मेरी सोच से आउट है, आउट है, आउट है। जो लोग इस वचन को सुनते लेकिन अपना मन नहीं खोलते, अपना मन नहीं फिराते, आज अपने मन को डांटस दो और कहो प्रभु से, प्रभु ये तेरा वचन है पिता जो आपने मेरे फाइनेंस के लिए ठहराया है, मेरी उन्नति के लिए, मेरी बरकत के लिए ठहराया है पिता। मैंने प्रभु के दास की टेस्टिमनी के द्वारा सीखा था कि किस तरह से उन्होंने इस वचन को पहन लिया, ओढ़ लिया, और जैसे इस वचन को पूरा किया तो आपने बड़ी आशीष दी। तो आज परमेश्वर मैं भी अंगीकार करती हूँ खुदावंद, सचमुच पिता तेरी सामर्थ 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 मेरे मन में काम कर रही है, मेरे फाइनेंस में काम कर रही है पिता। यस खुदावंद मैं सबसे पहला दर्जा आपको दूं पिता परमेश्वर।
सचमुच तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है खुदावन, जो आपको पहला दर्जा देते, फर्स्ट प्रायोरिटी देते, वो पीछे रह नहीं सकते। खुदावन मैं अपनी जिंदगी से, अपने जीवन के हर काम से पिता पहली प्रायोरिटी आपको दूं पिता परमेश्वर। मैं उठते ही पिता सबसे पहले घुटने टेक कर पिता आपसे बातें करूं। अगर तुम्हारी लाइफ में कलीसिया प्रार्थना की रुकावट है, तुमसे प्रेयर्स नहीं होती, तुम बैठते हो लेकिन तुम्हारा मन नहीं लगता, लगातार नेगेटिव सोचें चलती है, जब बॉडी में जकड़न सी बन जाती है, जब दर्द होती है, किसी भी तरह की रुकावट है, तुम 10 मिनट से ज्यादा प्रार्थना कर ही नहीं सकते, तो आज आइए हमारे साथ मिलकर विश्वास कीजिए और कहिए हॉली स्पिरिट से, हॉली स्पिरिट आप मेरे मन में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी मैं सुबह उठते ही पहला दर्जा आपको दो पिता, हर थकावट पिता, हर आलस पिता, हर रुकावट पिता आउट है यीशु नाम से, 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 आउट है यीशु नाम से। पिता मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है पिता, यस पिता मैं सामर्थ्य प्रार्थनाओं में बढ़ चुका पिता परमेश्वर, जिस तरह से तेरे दास के शब्दों में फ्लो है पिता, वो आत्मिक फ्लो पिता मेरे शब्दों में बढ़ चुका है पिता। सुबह उठते ही पिता मैं फर्स्ट प्रायोरिटी तुझे दूं पिता, सबसे पहले तेरे साथ बातें करूं पिता परमेश्वर। ये आशीष ये ग्रेस पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुके हैं पिता, मेरी जिंदगी में बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया पिता, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका पिता, डैनियल की तरह पिता परमेश्वर। मैं भी खुदावंद आपसे बातें करने वाला बन चुका पिता, मेरे अंदर प्रार्थना की तलब बढ़ चुकी है, प्यास बढ़ चुकी है पिता परमेश्वर। मेरा मन आपके साथ लीन हो चुका है पिता, मुझे आपकी आदत लग चुकी है पिता परमेश्वर। आपके बिना मैं एक सेकंड भी ना रह पाऊं खुदावन। ये आशीष मेरे ऊपर बढ़ चुकी है, ये ग्रेस बढ़ चुकी है पिता, तेरा आत्मिक प्रभाव बढ़ चुका है। हर नेगेटिव रुकावट, हर दुष्ट का प्रभाव आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट यीशु नाम से। सब जन डांट कर निकालो, हयान में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ और विश्वास करो। जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाएगा कलीसिया। आज कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं 4 घंटे 6 घंटे प्रार्थना करने वाला वॉरियर बन चुका हूं, वॉरियर बन चुका हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं शरीर से नहीं मैं रूह से प्रार्थना करने वाला बन चुका पिता। तेरा आत्मिक फ्लो बढ़ चुका पिता, मेरे मन में तेरा आत्मा काम कर रहा पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता, शारीरिक व्यक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर सकता पिता, ये तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं बिलीव करता हूं पिता, मैं आत्मिक हूं पिता, मैं अपने लिए विश्वास करता हूं पिता, मैं तेरा धर्मी जन हूं। कलीसिया अपने लिए आज विश्वास कीजिए, कहिए खुदावन से, क्योंकि कलाम में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो आज कहो पिता से, पिता परमेश्वर मेरे अंदर वो फेथ बढ़ चुका है, वो विश्वास बढ़ चुका है पिता, जिस विश्वास से आप प्रसन्न होते हैं पिता परमेश्वर। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन, 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 मैं प्रार्थना का वॉरियर बन चुका, मैं विश्वास का वॉरियर बन चुका पिता, विश्वास में धनी हो चुका, विश्वास के लेवल में बढ़ चुका पिता। आपने ऐसा कर दिया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। अभी वो सारी बहनें जिनके पास बेबीज नहीं है, जो चाहती है कि परमेश्वर ने बच्चे के साथ आशीष करे, क्योंकि कलाम में तुम्हारे लिए लिखा है कलीसिया, वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से इनाम है। तो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है वो निश्चय परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रकट होगा कलीसिया। आपने विश्वास करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर का ये स्पिरिचुअल लॉ है, ये कानून है, विश्वास के बिना परमेश्वर काम नहीं करते। तो आज तुम विश्वास करो, वो विश्वास जो हन्ना ने किया था, वो विश्वास जो अब्राहम ने अपनी वाइफ के लिए किया था, तो तुम भी करो अपने लिए विश्वास। वो विश्वास जो शूनेम निवासी औरत ने किया था, जब एलीशा ने उसे प्रोफेटिक वर्ड दिए थे,
तो तुम भी कहो प्रभु से कि प्रभु परमेश्वर, तेरे दास पिता जो घुटने टेक कर मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो सभी बहनें आज अपने लिए विश्वास कीजिए। कहिए खुदावन से कि पिता तेरे दास के मुख से मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड आई थी, भविष्यवाणी हुई थी पिता परमेश्वर। क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में पिता तेरे आत्मा ने मुझे वचन दिए थे पिता परमेश्वर। आपने कहा था कि आप खुदावन गर्भ का फल दोगे। तो आज कलीसिया सभी बहनें अपने मुंह से तेज तेज अंगीकार कीजिए, तेज चाहत कीजिए और कहिए परमेश्वर से, पिता परमेश्वर मैं कितनी टेस्टिमनी सुनती हूँ पिता, कितनी गवाहियों को सुनती हूँ पिता। आप अपने दास की प्रार्थनाओं के बड़े फल देते हो, लोग लगातार गवाहियों के साथ आते पिता। तो यस परमेश्वर, मैं ब्लेस हूँ पिता परमेश्वर। मेरे गर्भ में तेरी ताकत काम कर रही है, तेरी सामर्थ काम कर रही है। अपने लिए अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि सचमुच वो सामर्थी खुदा तुम्हारे लिए करने जा रहा है। कलीसिया खुदा के दास जो तुम्हारे लिए आत्मिक मेहनत कर रहे, उस मेहनत के द्वारा तुम बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ रहे हो। तुम्हारी रिपोर्टें चेंज हो रही है, तुम्हारे हालात महिमा में बदल रहे। तुम अपने बेबी को साथ लेकर यहोवा के आंगनों में इसकी महिमा करोगे। कलीसिया तो अपने हयात में बढ़ जाओ, उस विश्वास में बढ़ जाओ, उस प्रोफेटिक वर्ड को लगातार अपने मन में रखो और कहो खुदावन से, पिता जो आपने अपने दास के मुख से मेरे लिए रिलीज किया पिता, ये पूरा आ चुका है, ये पूरा आ चुका है, ये पूरा आ चुका है, ये पूरा आ चुका है पिता। मेरे पास है पिता, आपने दे दिया है पिता। जैसे अब्राहम ने कलीसिया निराशा में आशा रखी और जो बातें उसे दिखाई नहीं दे रही थी, उन्हें मानो ऐसे माना कि मानो वो है, तो परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। तो तुम भी ऐसा विश्वास करो। यदि तुम्हारे आस पड़ोस के लोग तुमसे पूछते, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुमसे पूछते, तो तुम उन्हें हयात से कहो, मेरे पास तो 2-2 बच्चे हैं, परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। तो तुम अपने लिए अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता मेरी प्रार्थनाओं के बड़े फल आ चुके पिता, आपने मेरे लिए कर दिया है पिता परमेश्वर। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता। आप कर चुके, आप सामर्थ्य हो खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने मेरे मन की खुदावन बात को स्वीकार कर लिया पिता। आपने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया पिता। यस खुदावन, खुदावन तो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है पिता। यस खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, आप ऐसा कर चुके हो। अभी सारे वो लोग जो बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, जिनको मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, जिनको लत लग चुकी है कलीसिया बार बार शॉर्ट वीडियोस को देखने की, मोबाइल के एप्स को यूज करने की, तो आज तुम रखो इस विषय को खुदा के सामने। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटा या बेटी या तुम्हारे हस्बैंड या तुम्हारी वाइफ किसी को ऐसी आदत है, तो आज उसके लिए विश्वास कीजिए। कलीसिया कलाम में लिखा है विश्वास से ही सारे काम प्रकट होते हैं। वो विश्वास जो अब्राहम ने किया, वो विश्वास जो यूसुफ ने किया, वो विश्वास जिसके बारे में बाइबल कहती है, तो उस विश्वास में तुम भी बढ़ जाओ। तो अपने परिवार के मेंबर के लिए विश्वास करो, अंगीकार करो, कहो खुदावन से कि पिता परमेश्वर मैं बिलीव करता हूं पिता, इसके मन में तेरी सामर्थ काम कर रही है पिता परमेश्वर, इसके मन को आपने बदल दिया है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता इसको आपकी लत लग चुकी है पिता, आपकी हजूरी जाने की लत पिता, बाइबल पढ़ने की लत पिता, गुड न्यूज देने की लत लग चुकी है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, यस खुदा ये तेरी खोज में बढ़ चुका है पिता, ये तेरी खोज में बढ़ चुके है पिता। इसके मन को आप फिरा चुके हैं पिता, व्यर्थ बातों की ओर से, व्यर्थ चीजों की ओर से पिता, इस गंदी बुरी आदत के ओर से आप इसके मन को फिरा चुके हो। आप इसके मन में काम कर रहे हो, आप इसकी सोचों में काम कर रहे हो प्रभु, आप इसके मन को फिरा चुके हो प्रभु। हर एक बुरी आदत पिता इसकी जिंदगी से दूर हो चुके हैं परमेश्वर। क्रॉस के ऊपर आपने खत्म कर दिया पिता, क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया पिता, यीशु के नाम से आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया पिता। इसका मन शुद्ध है पिता, इसका मन पवित्र है पिता परमेश्वर। ये तेरे धार्मिक कामों में बढ़ चुका है, ये तेरे आत्मिक कामों में बढ़ चुका है परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया पिता परमेश्वर। सचमुच पिता ये तेरा आज्ञाकारी बन चुका है, आज्ञाकारी बन चुका है, आज्ञाकारी बन चुका है। जैसे कल प्रभु के दास हमें बता रहे थे
अनाज्ञाकारी का मतलब है परमेश्वर के अगेंस्ट जाना, उसके विरुद्ध खड़े हो जाना। तो आज अपने मन को फिराओ। अगर तुमसे वचन टूटते, तुम किसी वचन से बार बार बाहर जाते हो, तुमसे ऐसे काम हो जाते, तुम ऐसी बातों में फंस जाते हो, तो आज अपने मन को फिराओ। क्योंकि प्रभु के दास ने हमें बताया था कि अनाज्ञाकारी परमेश्वर का विरोध है। तो तुम कहो पिता से, पिता ये बात तेरे सामने, पिता मेरा मन तेरे सामने, पिता परमेश्वर ये मैं नहीं करना चाहता पिता, लेकिन मुझसे हो चाहता है पिता परमेश्वर। मैं अपने मन को तेरे हाथों में देती हूँ पिता। यस पिता, तू मुझे चलाने वाला मेरा परमेश्वर है, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरे मन का मालिक है पिता परमेश्वर। मेरे मन में तेरा आत्मा काम कर रहा है पिता, तू मुझे अपने अनुसार चला रहा है पिता। मैं तेरे एक एक वचन को पूरा करने वाली बन चुकी हूँ, तेरे वचनों पर चलने वाली बन चुकी हूँ, तेरी आज्ञाकारी बेटी बन चुकी पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया पिता। यस खुदावन, हर छोटे से छोटे वचन से लेकर बड़े से बड़े हुक्म तक पिता, हर एक वचन को पिता मैं तेरे आत्मिक भय से पूरा करती जाऊं पिता। आपने ऐसा कर दिया पिता। वो आत्मिक भय पिता जो दाऊद के अंदर था, वो आत्मिक भय पिता परमेश्वर जो डैनियल के अंदर था पिता, वो आत्मिक भय जो यूसुफ के अंदर था पिता, वो व्यभिचार से भागा, वो पाप से भागा पिता, वही आत्मिक भय पिता, तेरा डर पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता। तेरा आत्मिक भय मुझे पवित्र बनाता है, मुझे पाक साफ रखता है, मुझे शुद्धता में बढ़ाता है। तेरा आत्मिक भय मेरे अंदर आ चुका है पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सब जन कलीसिया लगातार अपने आत्मिक हयाब में बढ़ जाओ, दिलेरी में बढ़ जाओ और कहो परमेश्वर से, कहो खुदा से कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में काम कर रहे हो। आपके आत्मा की अगुवाई मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता, मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता। मैं आपके अधीनगी में पिता और आपके दास की अधीनगी में बढ़ चुका हूँ पिता। आपने मुझे चुना, मैंने आपको नहीं चुना खुदा, आप मुझे लेकर आए हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में पिता। ये तेरी मर्जी, ये तेरी इच्छा है पिता। तू चाहता है पिता कि मैं आगे बढ़ूं पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं अपने लिए विश्वास करता हूँ, मैं अंगीकार करता पिता, मैं आपके साथ और आपके दास के साथ वफादार बन चुका हूं। सब जन इस बात के लिए अंगीकार कीजिए, मेरे साथ मिलकर अंगीकार कीजिए। कहीं पिता से, पिता परमेश्वर मैं आपके साथ और आपके दास के साथ वफादार बन चुका हूं। पाप की जुक्तियां आउट है पिता, पाप की जुक्तियां आउट है, क्रॉस के ऊपर खत्म है यीशु नाम से। मैं आत्मिक हूं पिता, मैं धर्मी हूं पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाली बन चुकी पिता परमेश्वर। मेरे अंदर आत्मिक अभिलाषाएं बढ़ चुकी है, आत्मिक लस्ट बढ़ चुकी है, प्रार्थना करने का लालच बढ़ चुका है, तेरे साथ बातें करने का लालच बढ़ चुका है, तेरी हजूरी में जाने का लालच बढ़ चुका है पिता। यस खुदावन, मेरा मन तेरी आत्मिक धुन में बढ़ चुका है पिता। मेरे अंदर तेरी प्यास बढ़ चुकी है। अपने अंदर प्यास मांगो कलीसिया, कहो खुदावन से, पिता परमेश्वर मैं तेरे राज्य का खोजी बन चुका पिता, तेरे राज्य का खोजी बन चुका। तेरे कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा है पिता परमेश्वर सबसे पहले आपके राज्य और सच्चाई की खोज करनी है, और जो वस्तुएं आज तुम्हें चाहिए यदि तुम इस खोज में बढ़ जाओगे तो ये तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी कलीसिया। क्योंकि परमेश्वर की ओर से सब कुछ तैयार है, सब कुछ अवेलेबल है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा इट इज कंप्लीट। उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ। तो जो तुम्हारे लिए पूरा हो गया है, जो तुम्हारे लिए कंप्लीटेड है, वो कैसे तुम्हारे जीवन में आएगा? जब तुम आज्ञाकारी करोगे, जब तुम हुक्मों को मानोगे, जब तुम खुदावन के आत्मिक भय में बढ़ोगे। क्योंकि खुदा से प्रेम रखने का मतलब है उसकी आज्ञाकारी करनी, उसके कलाम को मानना। तो आज कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं तेरे एक एक हुक्म को मानने वाला बन चुका, तेरी एक एक आज्ञा को पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। पिता आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग और मनों को लगाकर लगातार धन्यवाद करते जाइएगा। वे लोग जिनका परिवार का कोई भी मेंबर नशा करता है, या गलत संगति में पड़ा है, व्यभिचार में पड़ा है, गलत चीजें करता, अनाज्ञाकारी करता, वो हाथ उठाइए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए विश्वास करेंगे। अगर आपके परिवार का कोई मेंबर है जो ऐसा कर रहा है तो हाथ उठाओ, धन्यवाद करो, कहो प्रभु को यस पिता,
तू मनों को बदलने में सामर्थ्य है परमेश्वर। मेरे परिवार का ये मेंबर पिता, जिसकी लाइफ आगे पीछे है पिता, जिसके जीवन में पिता परमेश्वर ये गलत चीजें थी पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इसका मन बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है। हर गलत आदत, शारीरिक आदतें इसकी लाइफ से आउट है, आउट है, आउट है। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आप खुद के लिए भी विश्वास कर सकते हो। हाथ उठाकर धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, तेरा वचन कहता परमेश्वर हम आपका मंदिर हैं, और जो परमेश्वर तेरे बनाए हुए मंदिर को नष्ट करेगा तो उसे नष्ट करेगा। इसलिए खुदावंदा हमारी देह आपका मंदिर है परमेश्वर, और ये नशा, कोई भी नशीली चीज पिता, किसी भी नशीली वस्तु का सेवन पिता जो हमारी बॉडी के लिए, तेरे मंदिर के लिए हानिकारक है, ये आउट है, ये आउट है, ये आउट है। कुछ ऐसे लोग जो नशा नहीं करना चाहते, तंबाकू की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, चाहे आप लगातार मेडिकली नशा कर रहे हो, कोई भी अगर आपको नशे की लत लग चुकी है, छोड़ना चाहते, छूट नहीं रही, खुदा के सामने जाओ, हाथ उठाकर कहो प्रभु को, यस पिता ये गलत है पिता, मैं जानता हूँ खुदा, और तू महान है, तू सामर्थी है परमेश्वर, मैं तो चाहता हूँ ये छूटे। इसलिए खुदावंदा तू मुझे ऐसा मन दे चुका, ऐसी दलेरी दे चुका पिता, ये गलत आदत मेरी लाइफ से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। ये नशे की लत आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। यस परमेश्वर आप हमारे मन को बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो। बोलो बोलो बोलो। जिनका मन ऐसी चीजों में बार बार जाता है वो अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता ये गलत आदत मेरी लाइफ से आउट हो चुकी है। जो खुद तो नशा नहीं करते लेकिन अपने परिवार के किसी मेंबर को इस लत से छुड़ाना चाहते हैं, वे उनके लिए बिलीव कर सकते हैं, उनके लिए विश्वास कर सकते हैं। जो लोग आज परमेश्वर के सामने अपने विषयों को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, वो आजाद हो रहे हैं। परमेश्वर के सामर्थ हर प्रकार के नशे को आपकी लाइफ से आउट कर रही है। बोलो पिता के सामने, यस परमेश्वर धन्यवाद खुदा, तू बदलने में सामर्थ्य है परमेश्वर। ये गलत आदत आउट है, ये आउट है, ये आउट है, ये आउट है। यस परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। प्लीज लगातार अपने मुंह से अंगीकार करते जाइए जो जो बातें आप चाहते हो। कलीसिया वे लोग जिनकी शादी होने में रुकावट है, चाहे आप खुद हो, चाहे आपके बच्चे हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा, आप डिस्टर्ब हो, परेशान हो अच्छे जीवन साथी के लिए, तो हाथ उठाओ खुदा के सामने। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा, हाथ उठाओ प्रभु के सामने। जो लोग चाहते हैं आपका रिश्ते में रुकावट है, चाहे आपके परिवार के किसी मेंबर के रिश्ते में रुकावट है, हाथ उठाओ, कहो प्रभु को, यस पिता तेरे वचन में लिखा खुदा, आपने परमेश्वर जब आदम को बनाया तो आपने उसके लिए एक स्त्री बनाई। आप नहीं चाहते थे कि मनुष्य अकेला रहे, आपने लिखा, आपने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना सही नहीं, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा जो सर्वदा उसके साथ रहे। यस परमेश्वर ये तेरी ओर से है सहायक। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, जो मेरी लिए ये रुकावट है, मेरी शादी होने में ये रुकावट है, ये आउट है, ये आउट है। हयाम से बोलो, ये आउट है। यस परमेश्वर आपने जो मेरे लिए सहायक बनाया है वह मेरे सामने मेरी लाइफ में प्रकट हो चुका है। जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए बिलीव कर सकते हैं, भविष्यवाणी याद कर सकते हैं जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी की है। जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, खुदावंद उनके लिए राजकुमार राजकुमारियां लेकर आएगा। आपके रिश्ते, आपके बच्चों के रिश्ते आत्मिक लोगों के साथ जुड़ेंगे। खुदावंद आपको बेस्ट रिश्तेदार देगा। कहो पिता के सामने हाथ उठाकर, यस प्रभु तेरे दास के द्वारा हुई भविष्यवाणी हमारी लाइफ में पूरी हो चुकी है। जो लोग ऐसा विश्वास से बोलेंगे उन्हीं के जीवन में ये वर्ड काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के दास हमें सिखाते हैं ढीले लोग ब्लेसिंग्स को इतनी जल्दी नहीं ले पाते। इसलिए स्ट्रॉन्ग मन से कहो प्रभु को, जिनकी लाइफ में भी ऐसी रुकावट बनी है,
चाहे आपकी जिंदगी में, चाहे आपके परिवारों की मेंबर्स की जिंदगी में, उनके लिए है आपसे बोलो धन्यवाद पिता, मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए, मेरे लिए, या मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, जिसके लिए भी आप चाहते हो, चाहे खुद के लिए चाहते हो, चाहे अपने भाई बहन किसी के लिए भी चाहते हो, उसका नाम लेकर बोलो यस पिता, ये रुकावट आउट है मेरे बच्चों की लाइफ से, ये रुकावट टूट चुकी है, टूट चुकी है, क्योंकि खुदा तेरा वचन कहता आपने क्रॉस के ऊपर जान देकर पिता सारी रुकावटों को, सारे श्रापों को तोड़ दिया है। यस परमेश्वर, जिन रुकावटों का आपने तोड़ा है वे मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। तेरा वचन कहता है प्रभु आपने सारे बंधनों को तोड़ दिया है, इसलिए खुदावंदा मेरे बच्चों की शादी पर कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, हर रुकावट आउट है, हर रुकावट आउट है, हर रुकावट आउट है, हर रुकावट आउट है, आउट है, आउट है। यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया लगातार बोलते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, जो ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा बोल रहे हैं, उनकी लाइफ से रुकावटें आउट हो रही हैं। हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो वे लोग जिनके घरों में झगड़ा रहता है, क्लेश रहती है, छोटी छोटी बातों पे किचकिच सी बनी रहती है, वह खुदा के सामने हाथ उठाओ, क्योंकि जैसे प्रभु के दास सिखाते हैं, क्लेश, झगड़ा एक खतरनाक विषय है जो हमें हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर देता है। बड़े बड़े रोगों से भी खतरनाक है क्लेश, झगड़ा। इसलिए खुदा के सामने हाथ उठाकर बोलो यस परमेश्वर, प्रभु तेरे वचन में लिखा तू शांति का राजकुमार है, शांति का मालिक है। यस पिता, तेरा वचन कहता सच्ची शांति तेरे पास है, और प्रभु तूने कहा है बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यस पिता, आज मैं तेरे सामने हाथ उठाकर पिता विश्वास करता हूँ, तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आती पिता, जितना भी झगड़ा, क्लेश, रुकावट हमारे घर में थी पिता, वो आज से आउट है, आउट है, आउट है। हर प्रकार का झगड़ा, हर प्रकार की क्लेश मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, यीशु के नाम से। यस परमेश्वर, मेरा घर खुदावंदा तेरी शांति से भर चुका है, तेरे आनंद से भर चुका है, तेरी शांति से भर चुका है, तेरे आनंद से भर चुका है। मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आपकी शांति बढ़ चुकी है, आपकी शांति बढ़ चुकी है। बोलो बोलो बोलो, हाथ उठाकर दिलेरी से बोलो यस पिता, हर प्रकार का झगड़ा, क्लेश आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। अगर पति पत्नी का झगड़ा है, बच्चों का झगड़ा है, पेरेंट्स का झगड़ा है, चाहे आपके किसी भी रिश्तेदार का, भाई बंधु का झगड़ा, भाई बहनों का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, बहन भाइयों का झगड़ा है, किसी भी प्रकार का झगड़ा, क्लेश आपके रिश्ते नातों में है, तो हाथ उठाकर कहो यस पिता परमेश्वर, हर प्रकार का ये झगड़ा, ये क्लेश हमारी लाइफ से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। जिसके साथ झगड़ा रहता है उसका नाम लेकर बोलो यस पिता, मैं और मेरा ये रिश्तेदार, मैं और मेरा पति, मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरे पेरेंट्स, मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, यस पिता हम एक हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं। यदि आप सास हो, बहू के साथ झगड़ा रहता तो बोलो परमेश्वर, मैं और मेरी बहू हम एक मन हो चुके हैं। यदि आप बहू हो, सास के साथ झगड़ा रहता तो कहो प्रभु को यस खुदावंदा, तेरी जीवन शक्ति पिता हमारे रिश्ते में प्रेम को बढ़ा चुकी है, हमारा आपसी प्रेम प्यार बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस पिता, हमारे रिश्तों में प्रेम आ चुका है, हमारे रिश्तों में प्रेम आ चुका है। प्रभु यीशु, तेरा वह सच्चा प्रेम पिता जो आपने क्रॉस के ऊपर हमारे साथ किया पिता, वह तेरा सच्चा प्रेम पिता हमारे अंदर आ चुका है, हमारे अंदर आ चुका है, हमारे अंदर आ चुका है। क्योंकि तेरा वचन कहता परमेश्वर सबसे पहली और मुख्य आज्ञा प्रेम है। यस पिता परमेश्वर, परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, हमारे अंदर प्रेम बढ़ चुका है, मेरे घर में प्रेम बढ़ चुका है, मेरे बच्चों में प्रेम बढ़ चुका है। यस पिता परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। हर
प्रकार के झगड़ों क्लेशों पर पिता तेरी सामर्थ ने काम कर दिया है। यस पिता परमेश्वर, हम एक मन हो चुके हैं, एक टेबल पर बैठकर खाना खाने वाले बन चुके पिता, एक साथ बैठकर खाना खाने वाले बन चुके पिता। सब रुकावटें खत्म हो चुकी है, सब रुकावटें यीशु मसीह के द्वारा खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है यीशु के नाम से। कलीसिया वे लोग जिनके जीवन में कोई रोग बना है, कोई बीमारी बनी है, जहां जहां आपका रोग है वहां हाथ रखो। चाहे आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है, गले में है, छाती में है, आंखों में है, कानों में है, पेट में है, कमर में है, टांगों पर है, बाजू पर है, स्किन की प्रॉब्लम है, एलर्जी है, सर्वाइकल है, बवासीर है, कोई भी आपका रोग है, आपकी बीमारी, आपका हालात है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की बीमारी है, जख्म बने हैं, शुगर के, कैंसर के, कोई भी हालात है, कोई भी बीमारी है, अगर आपके या आपके परिवार के किसी मेंबर के जीवन में है तो उसके लिए हाथ रखो। उस जगह पर जहां कहीं आपका रोग है हाथ रखो। आओ हम सब मिलकर अंगीकार करेंगे और वचन की घोषणा करेंगे। उस वचन की घोषणा जिस वचन की सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े रोग खत्म हो जाते हैं। आइए सब लोग हम मिलकर इस बात के लिए विश्वास करेंगे। स्ट्रॉन्ग मन से आपने बिलीव करना है, दलेरी से। यदि आप आज ही बड़े मन से पिता के सामने वचन की घोषणा करोगे, बिलीव करोगे, तो अब भी फ्री होने वाले हो। खुदा की सामर्थ पावर काम करेगी। हयाव से बोलो, जहां कहीं आपका रोग या बीमारी है हाथ रखो और बोलो, हाथ रख लो वहां पर। अगर आपके गले में रोग है तो गले पर हाथ रखो, आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों पर हाथ रखो। जहां कहीं आपकी बीमारी वहां हाथ रखकर विश्वास से बोलो, बोले ऐ रोग, ऐ बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे यीशु ने तुझे मार खाकर, कोड़े खाकर खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया। बताओ अपने हालात को, बताओ अपने रोग को, बोले ऐ रोग, ऐ बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हया से बोलो, बोले ऐ बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु मसीह की बेटी हूं, यीशु मसीह का बेटा हूं। मेरे यीशु ने मुझे अधिकार दिया है तुझ पर। ऐ बीमारी, मैं तुझे हुक्म देता हूं, तुझे हुक्म देती हूं, यीशु नासरी के नाम से चल, उखड़ मेरी बॉडी से, उखड़, 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 बारिश के नाम से, बारिश के नाम से, बारिश के नाम से। हया से बोलो, क्योंकि यीशु ने कहा है, यदि तू विश्वास से पहाड़ से भी कहेगा उखड़ तो वह उखड़ेगा, समंदर में जाएगा। यदि आप मन में संदेह नहीं करोगे, विश्वास से बोलो, बिना डाउट के हया से बोलो, बोलो हालात, ऐ रोग, ऐ बीमारी, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, चल उखड़ मेरी बॉडी से, बारिश के नाम से, बारिश के नाम से, बारिश के नाम से। मेरे प्रभु ने मेरे लिए मार खाई है, मेरे यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। मैं यीशु की मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं, चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं। सब 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 घोषणा करो, प्रभु के सामने हाथ उठाओ, बोलो प्रभु, कोई रोग, कोई बीमारी मुझ पर राज्य नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। तूने मेरे लिए लहू बहाया है, तूने मेरे लिए मार खाई है, तूने कोड़े खाए हैं। यस खुदा, तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं, चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं। बोलो बोलो, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम थी वो बोलो, यीशु नाम से मेरे घुटने हील हो चुके हैं। जिनके कंधों में बीमारी, बोलो यीशु के नाम से मेरे कंधों की जकड़न आउट है, सर्वाइकल आउट है। जो जो आपकी रोग, आपकी बीमारी, बोलो ये आउट है। यीशु मसीह ने मार खाकर, मेरे प्रभु ने कोड़े खाकर इन बीमारियों को खत्म कर दिया है। यस प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती प्रभु। तेरे वचन में लिखा खुदा, प्रभु आपने कहा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। यस खुदा, जो आपने मेरे लिए क्रॉस के ऊपर पूरा किया है, मैं मेरी लाइफ से प्रकट हो चुका है, 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 प्रकट हो चुका है। आपने मेरा सारा बोझ ले लिया है, सारे दुखों को, बीमारियों को, हालातों को खत्म कर दिया है,
सारे हालात आउट हैं, सारे हालात आउट हैं। यीशु के नाम से मैं फ्री हो चुका हूं, मैं फ्री हो चुकी हूं। मेरे परिवार का एक एक मेंबर ब्लेस हो चुका है, मैं ब्लेस हो चुकी हूं। यस पिता, तेरे वचन में लिखा है तुम प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया, तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस खुदा, मैं जो तेरे सामने प्रार्थना में बोल रहा हूँ, निश्चय पिता ये मेरी लाइफ में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। हया से बोलो, इस विश्वास को बनाए रखो। बोलो प्रभु, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम से, ये मेरी लाइफ से पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब मेरे लिए कुछ भी अधूरा नहीं रहा। मेरे यीशु मसीह ने क्रॉस के ऊपर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, और वह मेरी लाइफ से, मेरे परिवार की लाइफ से प्रकट हो चुका है, 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 प्रकट हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, और निश्चय हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी जो हमारे बीच में मौजूद है, ऑनलाइन आपके घरों पर, यहाँ पर सब जगह पर वह मौजूद है प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए, और उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। इसलिए जो कुछ भी आपने प्रार्थनाओं में रखा, लगातार उसके लिए धन्यवाद देते रहना। धन्यवाद प्रभु, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं ये पूरा हो चुका है, मेरे लिए सब कुछ बेस्ट हो चुका है। क्योंकि कलीसिया, आप लोग एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में चुने गए हो, एक ऐसी मिनिस्ट्री में जहां खुदा के दास कभी भी आपके हयाव को डाउन नहीं होने देंगे। वे लगातार आपके उत्साह को बढ़ाते रहेंगे। आपको लगातार वफादारी से उनके मुख से निकलने वाला एक एक वचन पूरा करना है। जो लोग प्रभु के दास के मुख से आने वाले वर्ड्स को पूरा करते हैं वे आगे बढ़ते जाएंगे। उनके मुख से वचन आता है, आपके लिए गवाहियां डाली जाएंगी। सुबह 8 बजे आपके लिए हर रोज चैनल पर गवाहियां अपलोड होती हैं। सैटरडे को और बुधवार को आपके लिए वचन डाला जाता है, ताकि हम लोग उन्नति कर सके और ज्यादा बढ़ सके। वो सारी चीजें हमारी उन्नति के लिए, हमारे लाभ के लिए, जो लगातार उनको सुनते हैं, ध्यान रखकर ऐसे इंतजार करते हैं। 8 बजने वाले हैं, मेरे प्रभु का मैसेज मेरे लिए आने वाला है, जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरे लिए ठहराया है। चाहे वो गवाही है, चाहे वो उनके मुख से बोला गया वचन है, वो मेरी उन्नति के लिए, वो मेरे आगे बढ़ने के लिए। जो लोग ऐसे ध्यान रखकर हर रोज उसे ध्यान से सुन रहे हैं, आगे आगे शेयर कर रहे हैं, ताकि प्रभु का वचन और ज्यादा फैले, बहुत सारे लोग लाभ ले सके। जो लोग ऐसा ध्यान रखते हैं, चौकस रहते हैं, वो अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को काटेंगे। क्योंकि प्रभु के दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड हमारी आशीषों को प्रकट करता है, हमारी ब्लेसिंग्स को उधेड़ देता है। क्योंकि कलाम कहता, परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को ब्लेस करता है, छुटकारा देता है, शिफा देता है। ये वचन कौन दे रहा हमें? परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमारे लिए वर्ड देता, हमें सिखाता, हमें गाइड करता। जितने लोग एक एक आज्ञा को ध्यान पूर्वक चौकसी से सुनते हैं, मानते, वैसा चलते हैं, उनके जीवन सेम नहीं रहेंगे। करके देखो, जो प्रभु के दास कहते हैं, करके देखो कैसे आप दिनों में आपकी लाइफ चेंज होती है, ब्लेस होती है। कितनी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़े होते हो जब आप कलाम को पूरा करते हो, जब आपको जो बोला जाता है जब आप पूरा करते हो। क्योंकि जो कहा जाता है उसको मानने में हमारी आशीष है, हमारी ब्लेसिंग्स है, हमारी निजात है। सो खुदावन आज की प्रेयर के द्वारा एक एक को ब्लेस कर चुके हैं, और कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से आत्मा की सामर्थ के द्वारा मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।